हेलो दोस्तों, मैं हूं असीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडुकेट चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9th क्लास के साइंस के बारे में, यानी विज्ञान के बारे में। जो मॉडल सेट है उनके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आपको तैयारी कैसे करना है ये चीज़ हम थोड़ा सा आपको क्लियर करते हैं। हम लोग जानते हैं कि इस साल जो है 9th क्लास का, 11th क्लास का, यानी 8 से लेकर 12 क्लास का 2 टर्म में एग्ज़ाम लिया गया। टर्म 1 और टर्म 2। जैसे 10th और 12 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 8 का, 9th का, 11th क्लास का जो है टर्म 1 का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव रूप में हुआ है, लेकिन अभी टर्म 2 का एग्ज़ाम बाकी है। तो अब बात रहा कि मॉडल सेट जैसे हम डिस्कस करते हैं तो उसमें क्वेश्चन बताते जाते हैं। इसमें इस वीडियो में भी हम बताएंगे आपको। ये वीडियो जब ये समझा देने के बाद हम वो डिस्कस करेंगे। तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं वो जो अगर चैप्टर वाइज नहीं पढ़े हैं तो उनको पता नहीं चल रहा कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से है और किस किस चैप्टर को हमको अभी तैयारी करना है। तो सबसे पहले इसलिए आपको हम सिलेबस दिखा रहे हैं। अभी जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें आपको ये 2 चैप्टर पढ़ना है भौतिक विज्ञान से, यानी कार्य तथा ऊर्जा, यानी वर्क एंड एनर्जी, और ध्वनि यानी साउंड। 2 ही चैप्टर आपको पढ़ना है भौतिकी विज्ञान से। 3 चैप्टर का एग्ज़ाम जो है आपका हो चुका है, तो इसको भी हमको नहीं पढ़ना है। मेनली बात अब रहता है रासायनिक विज्ञान का 2 चैप्टर, परमाणु एवं अणु, शेष आधा भाग। यानी परमाणु एवं अणु प्रथम भाग तो हो चुके हैं, लास्ट शेष भाग जो होते हैं मोल मोल निकालना, आणविक द्रव्यमान निकालना, ठीक है, ये वाला सब चीज़। उसके बाद ये होता है परमाणु की संरचना। ये आपको 2 चैप्टर यहाँ पे देखना है। परमाणु अणु का आधा आप पहले पढ़ चुके हैं, आधा आपको पढ़ना होगा। या तो परमाणु और अणु पूरा पढ़ लीजिएगा अगर समझ में नहीं आएगा तो, ठीक है। और परमाणु की संरचना 2 चैप्टर, ये आपका रासायनिक विज्ञान से। जीव विज्ञान से आपको 2 चैप्टर पढ़ना है, हमारे अहम बीमार क्यों होते हैं और प्राकृतिक संपदा, ठीक है। इन चैप्टरों को पढ़ लेंगे तो आप जो है पूरा आपका जो है विज्ञान तैयार हो जाएगा। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को लिखित क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत होते हैं, इसलिए हम बच्चों को ज़्यादा बोलेंगे कि आप ध्यान दे दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम और ज़्यादा नहीं है। क्योंकि 16 के बाद कभी भी डेट अनाउंसमेंट हो सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब से लिया जाएगा। और ये गारंटी रखिए कि एग्ज़ाम आपका ज़रूर होना है, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम पूरा फाइनल नहीं होगा तब तक रिजल्ट आपका नहीं दिया जा सकता है। तो इसको देखते हुए जो है आपको ज़रूर है कि यही है कि आप तैयारी करें। चलिए अब हम लोग मॉडल सेट देख लेते हैं। मॉडल सेट में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग मॉडल सेट में आ चुके हैं। ये आपका द्वितीय टर्म के एग्ज़ाम के हैं, सेकेंड टर्म में एग्जामिनेशन 2021-22। और ये आपका साइंस सब्जेक्ट के बारे में है। सेट 2 है। सेट 1 पहले हम दे चुके हैं, उनको इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपका, एंड स्क्रीन में भी वो चीज़ आ जाएगा, या तो आई बटन में भी आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन जो हम पढ़ चुके हैं, सामान्य निर्देश अभी नहीं पढ़ना है। 3 सेक्शन में क्वेश्चन को बांटा गया, ए बी सी। सेक्शन ए से 7 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन लिखना रहेगा। सेक्शन बी में भी 7 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन आपको लिखना रहेगा। सेक्शन सी में जो है 5 क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन आपको लिखना रहेगा। अब इनमें से जो है काफ़ी है कि कौन कौन क्वेश्चन छोड़ी, तो आप अगर टॉपिक अगर समझ में आता है, जो टॉपिक हार्ड नहीं लग रहा है, वो 1-2 टॉपिक आप छोड़ भी सकते हैं। 6 टॉपिक आपके पास है। भौतिकी विज्ञान से 2 टॉपिक, रासायनिक विज्ञान से 2 टॉपिक, यानी चैप्टर बोल सकते हैं, और जीव विज्ञान से 2 चैप्टर। तो इनमें से भी 1-2 चैप्टर आप छोड़ सकते हैं। जैसे हम भौतिकी विज्ञान सबको बताए थे कि कार्य और ऊर्जा जो है उस चैप्टर से, और आपके पास ध्वनि चैप्टर से। तो ये जो क्वेश्चन है आपको पहला चैप्टर से है, यानी शक्ति का ऐसा मतलब लिखे तथा उसे परिभाषित करें। आवृत्ति को परिभाषित करें, यानी इसका ऐसा मात्रक लिखे। तो इसका मतलब हो रहा है कि हमको ये 2 चैप्टर अगर पढ़ लेंगे तो हमको भौतिकी विज्ञान से जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो हो जाएगा। यानी 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ से भौतिकी विज्ञान से 2 चैप्टर से रहता है। पहला क्वेश्चन जो होता है आपका वर्क एंड एनर्जी से रहता है। दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो आपका ध्वनि से रहता है। तीसरा ये जो है परमाणु एवं अणु, इस चैप्टर से है। अवोगाड्रो संख्या का मान क्या है? इसका मान हम लोग जानते हैं 6.23, इसको भी लिखते हैं, और 6.023 इंटू 10⁻23 लिखा जाता है। ये अवोगाड्रोस नंबर होते हैं। उसके बाद मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन है। केनल किरण क्या है? केनल किरण क्या है? ये आपका जाएगा आपका जीव विज्ञान से। 2 संक्रमण रोगों का नाम लिखिए।
एक स्वस्थ व्यक्ति किससे कहा जाता है, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति हम किसको कहेंगे। ये आपका हुआ 5। अगर मान के चलिए कि आप 2 क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं, बायोलॉजी को नहीं पढ़ना है, तो आप बायोलॉजी को छोड़ भी सकते हैं। यही से आपका 5 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग सेक्शन देखेंगे, यहाँ पे बी सेक्शन। इसमें भी आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न में 3 अंक करके मिलेगा, लेकिन यहाँ भी 7 क्वेश्चन है। तो गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें और उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा किन पिंड के ऊपर निर्भर करते हैं, उनको आपको कारक लिखना है। उसके बाद अनुदैर्घ्य तरंग तथा अनुप्रस्थ तरंग को परिभाषित करें। दोनों तरंग को यहाँ पे परिभाषित करना है। मोल में बदले 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मोल में बदलना है आपको। उसके बाद 10 मोल जल का द्रव्यमान ज्ञात करें। 10 मोल जो होते हैं द्रव्यमान जल होते हैं, उनका द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। 12 नंबर उदाहरण यहाँ पे है संयोजकता और संभारिक। 2 क्वेश्चन यहाँ पे आइसोबर और बैलेंस, इनको भी यहाँ पे ये करना है। लास्ट ये 2 क्वेश्चन जो है आपको बायोलॉजी से आता है। टीकाकरण क्यों आवश्यक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे आएगा। उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा क्या है, इसके 2 प्रकार क्या है। 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है। ये हम लोग जानते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा। एक सवाल है, यहाँ से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करें। तीनों के गुण को तुलना करना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं रहते। तो इस तरह करके उसका जो है गुण की तुलना करना होगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक यानी HDT के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु को सारणीबद्ध करें। सारणीबद्ध के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सारणीबद्ध तरीका से उसको ये करना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखना जाए देखेंगे तो यहाँ पे है मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को विस्तृत रूप में व्याख्या करें। मृदा जो निर्माण करने की ये प्रक्रिया है उनको विस्तृत रूप से हमको व्याख्या करना कि कैसे हम लोग मृदा को निर्मित कर सकते हैं। जैसे कटाव रुकना, उसके बाद मरुस्थल हो जाना यानी बालू हो जाना ज़्यादातर, ठीक है, ये सब चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि संक्रमण के कारक एवं उनके बचाव के लिए उपायों को लिखिए। संक्रमण के जो कारक होते हैं और उनके बचाव से क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं, इन चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो हम उम्मीद करेंगे कि यह सब क्वेश्चन आपसे हो जाएगा और हम जो 6 चैप्टर बच रहा है अभी, इन 6 चैप्टर का भी हम एक सिलसिलाबद्ध तरीका से हम जो है ये पहले मॉडल सेट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम उन चैप्टरों का भी आपको आंसर देंगे। क्योंकि जब तक चैप्टर नहीं क्लियर होगा तब तक बच्चों को आंसर नहीं समझ में आएगा, आंसर नहीं कर पाएंगे। तो जो स्टूडेंट मेरे चैनल में कंटिन्यू जुड़े हुए हैं उनको तो बेहद खुशी होंगे और बेहतरीन तरीक़ा से हम लोग तैयारी भी करते हैं। इससे पहले भी मेरा इस चैनल के ज़रिए बहुत सारे आदमी को फ़ायदा पहुंचा है, बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे इसको कर पाए। हम उम्मीद करेंगे कि इस साल भी बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट जो है इस चैनल के ज़रिए बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।